का दर्शन करना, कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा जाता है। अक्षत का मतलब मालूम है तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हैं, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का नहीं है, प्रेशर छोड़िए, आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता। एक अक्षत, एक चावल का। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़क देव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय। फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई का पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम
चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कहेगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापस कहेगा कि पितृ। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त करे। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो रे भाई, जीजियों सही है कि गलत है? जो जिंदा है, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिर में बहू का देख लो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो तुम, अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाए? अपनी सामर्थ्यता है कि अपनी तृप्त कर ले, अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त करें। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितर है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितर दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, रेशम, गला पकड़ रहा है, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इस स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है।